नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं पीडीएस लीकेज को लेकर। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो लीकेज जिसकी वजह से जो भोजन फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो रही है लोगों की। पीडीएस होता क्या है, पहले उस पर बात करेंगे। कब शुरू हुआ उस पर बात करेंगे। ये जो पूरा आर्टिकल है ये इंडियन एक्सप्रेस पे आज आया है पीडीएस लीकेज को लेकर। तमाम जो बातें इसमें बहुत सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं पीडीएस होता क्या है। वो सिस्टम जो लाखों करोड़ों लोगों को भोजन देता है, यानी भारत में फूड सिक्योरिटी बनाने में सहायता करता है। बहुत सारे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैं वो इस पीडीएस पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन इसके लीकेज होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। आज उन प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, क्या रीजंस है। ये आर्टिकल ये दिखा रहा है कि किस स्टेट में कितना लीकेज है। अगर आप बात करोगे अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, गुजरात में हाईएस्ट लीकेज है। मतलब ये अगर 100% फूड आ रहा है तो उसमें से 63% फूड लीकेज में जा रहा है। यानी अगर वो सिर्फ पहुंच रहा है तो वो 37% ओनली। यही बात अब नागालैंड में है। नागालैंड में 40% फूड ही पहुंच रहा है 100% में से। लेकिन ये तो हिली एरियाज है। उन सब एरियाज का क्या, जैसे गुजरात है, गुजरात में लीकेज है 43% तक लीकेज है। इन सभी स्टेट्स का ओवरऑल लीकेज देखा जाए तो लगभग 28% लीकेज है। इसका मतलब ये लगभग 1/4 1/4 जो फूड है वो लीकेज में जा रहा है। उन सब कारण की वजह से जहां सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही, क्योंकि लीकेज हो रही है। लीकेज क्यों होती है? अगर सही ढंग से आपने स्टेप नहीं लिए तो करप्शन, लीकेज इस वजह से हो रही है। उन सभी रीजंस को जानेंगे जिसकी वजह से लीकेज हो रही है। लेकिन यह जान लेते हैं कि पीडीएस शुरू कब हुआ, क्योंकि जब हमें यह पता लगेगा कि पीडीएस शुरू कब हुआ तब हम उस लीकेज के कारण अच्छे से जान पाएंगे। सबसे पहले जो पीडीएस है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद इसमें कोई टारगेटेड नहीं था कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इस सेक्शन को फूड मिलेगा। जैसे जैसे इंप्रूवमेंट, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वहां से टारगेटेड एरिया निकाले गए कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, इस पर्टिकुलर सेक्शन को पीडीएस सिस्टम मिलेगा। 1970 तक सभी को पीडीएस, जिसको रिक्वायरमेंट थी उसको फूड मिलता था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले जो फूड मिलता था वो बाहर का फूड मिलता था। यानी हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोगों को यहां से उगाकर ही फूड प्रोवाइड करवा दें। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो वहां से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी और हम यहीं का भोजन, यहीं का फूड उगाकर लोगों को देना शुरू कर दिया। जब 1992 तक ये सिस्टम चलता गया, जब 1997 आई, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी, वहां शांता कुमार कमेटी बनी। वहां से 2 एरिया बनाए गए कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को ही फूड मिलना चाहिए। जो आज स्कीम देख रहे हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये वहीं का है, यानी ओरिजिनल वहां से है। अब आप देखोगे तो यहां 2 सेक्शन बन गए, बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन वो सेक्शन जिसको फूड मिलेगा आज से, अब से। अबव पॉवर्टी लाइन जिसको फूड नहीं मिलेगा। यानी एक कैटेगरी बना दी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को ही फूड मिलेगा। लेकिन अगर आपने एक लाइन डिफाइन कर दी 200, यानी 200 रुपए पे आपने लाइन डिफाइन कर दी, जो लोग 200 रुपए से कम कमा रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो 200 से ऊपर कमा रहे हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन है। लेकिन उस पॉपुलेशन का क्या जो 200 से थोड़ा सा ऊपर है, यानी 210, 220, वो भी तो हकदार हैं।
उस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन को देखना पड़ेगा। बात करते हैं आगे। बात जब हम करेंगे, आगे आएगा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसमें देखा गया कि हम उस सेक्शंस को फूड प्रोवाइड करवाएंगे जो फूड इनसिक्योरिटी में आता है। 75% लगभग 3/4 रूरल एरियाज में जो टारगेटेड है उसको प्रोवाइड होना चाहिए। अगर आप देखो कवरेज 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इस एक्ट के आने के बाद 75% तक रूरल पॉपुलेशन इसके अंडर कवर होने लगी और 50% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज की। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी साथ में आई, क्योंकि लीकेज आएगा तो टेक्नोलॉजी भी आएगी, उस लीकेज को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी लाए। आधार सिस्टम शुरू हो चुका था, आधार का वेरिफिकेशन शुरू कर दिया, साथ में पॉइंट ऑफ सेल एक मशीन दे दी साथ में कि ये आधार को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके बेसिस पर उस पूरी फैमिली को फूड दिया जाएगा। ये सारे सेक्शंस थे। ये था कैसे पीडीएस शुरू हुआ। जब आप आओगे इस आर्टिकल में, इस आर्टिकल में ये कहा गया है, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार लगभग $2.5, अगर इस पर्टिकुलर लाइन के अबव जो लोग पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, वो पॉवर्टी से लाइन से ऊपर है। लेकिन इंडिया में इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो, बात करोगे तो 248 मिलियन पीपल पॉवर्टी लाइन से नीचे है। और 2013 के बाद पॉवर्टी के बाहर कुछ लोग आए हैं। जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है वो ये बताता है कि 2013 के बाद लगभग 11% लोग ही पॉवर्टी के नीचे हैं, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार। यानी 2013 के अनुसार जितनी पॉपुलेशन थी उसमें से लगभग 57% पॉपुलेशन पॉवर्टी सेक्शन से बाहर आ चुकी है। ये पूरा आर्टिकल यहां ये बताता है। जब हम बात करेंगे कि कैसे जाता है ये, कि पीडीएस जो है मिलता कैसे है, तभी तो बात करेंगे ना लीकेज कहां हो रही है। जब हम बात करेंगे जो पीडीएस है, यहां फार्मर से लिया जाता है, जैसे एपीएमसी है, जो मंडियां होती हैं, जो शहरों में, गांव में, ब्लॉक्स लेवल पर जो मंडी होती है जहां से फूड खरीदा जाता है, वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा वहां से, और वहां से वो सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो ले लेती है। अब वो फूड आगे जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी रिक्वायरमेंट है और कहां कैसी रिक्वायरमेंट होगी। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो स्टेट को एलोकेट कर देती है। एलोकेट स्टेट गवर्नमेंट उसको फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस, इन शॉप जो राशन की दुकानें हैं वहां भेज देती है। यानी फूड देने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन फूड को बांटने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। वहां से जब वो एफएसपी यानी फेयर प्राइस शॉप्स के बाद जो बेनिफिशियरीज जो जिसके लाभार्थी हैं उनके पास चला जाएगा। ये पूरा सिस्टम है। जब हम बात करेंगे, अगला है रीजन ऑफ लीकेज। पीडीएस के लीकेज के जो रीजन वो क्या है। पहला, डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन, मतलब ये कि कुछ स्टेट उगा रहे हैं, यानी जो फूड है, जो मैक्सिमम जो फूड उगाया जाता है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस बेल्ट में, लेकिन खाने वाले असम, साउथ इंडिया वाले। उस पूरे प्रोसेस में जो फूड डाइवर्स होता है, यहां से वहां जाता है, उसमें लीकेज होती है। जो रोड मूवमेंट होती है, जो स्पेशल्स लगती हैं वहां, यानी बाय ट्रेन जाता है जो फूड, उसमें लीकेज होता है, बीच रास्ते में लीकेज होता है। दूसरा, करप्शन एंड माल प्रैक्टिस। करप्शन एंड माल प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, वो लीकेज कैसे करते हैं, वो करप्शन कैसे करते हैं। यानी 1000 क्विंटल मान लो फूड आए, लेकिन वो उसको ऑन रिकॉर्ड 800 दिखा देते हैं। यानी कुछ ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि उसमें उनका हिस्सा निकलाए, उनको पैसे बचे उस पूरे प्रोसेस से। अगला, इनएडिक्वेट शॉर्टेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपके पास गोडाउन नहीं फूड रखने के लिए तो वो फूड खराब होगा।
एफसीआई ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा लगाया फूड खरीदने में, लेकिन वो बेनिफिशियरी के पास पहुंचा नहीं, तो एक किस्म से वो लीकेज है। जब आगे बात करेंगे रीजनल डिस्पैरिटी, जैसे आप साउथ इंडिया की बात करोगे तो वहां जो फूड है वो चलता है चावल, वहां व्हीट नहीं चलता, बाजरा नहीं चलता। यही जब आप नॉर्थ इंडिया में बात करोगे तो वहां चलेगा गेहूं और बाजरा मैक्सिमम, व्हीट वहां इतना नहीं चलता, जिसकी वजह से जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है उसको वो नहीं पहुंच पाता, इससे वहां से फूड लॉस होता है। अगला टारगेटेड एरर, अगर जिसको रिक्वायरमेंट है यानी 1000 लोगों को रिक्वायरमेंट है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन आप दे रहे हो 2000 लोगों को, तो ये जो टारगेट एरर है, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको तो शायद ना भी मिले, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड ये बताता है कि हम गरीब हैं, हम बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको फूड मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं एरर है जिसकी वजह से लीकेज है। यहां करप्शन चलता है, ये 2000 लोग ऑन रिकॉर्ड अपने आप को गरीब बता देते हैं, अपने आप को बीपीएल में एंटर करवा लेते हैं, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है, जिसको सच में रिक्वायरमेंट है, उसको फूड नहीं मिलता। इकोनॉमिक फैक्टर, बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर है, इसकी वजह से लीकेज होता है, यानी बाहर फूड को सेल कर देते हैं, कौन? फेयर प्राइस शॉप वाले, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके, इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा, फूड सिक्योरिटी के लिए इतने पैसे एलोकेट कर दिए, लेकिन कुछ दूसरे फैक्टर भी हैं जिससे जो कंट्री को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, अकेला ये सेक्टर तो है नहीं। तो कुछ बार ऐसा होता है, कई बार पॉलिटिक्स चलती है इलेक्शन के कैंपेन में, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम को बढ़ा दिया जाता है, यानी पीडीएस का जो अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कुछ कारण, कुछ समय ऐसा होता है जहां पीडीएस की जो वैल्यू है, जो बजट एलोकेशन होता है, वो कम कर दिया जाता है। ये इकोनॉमिक फैक्टर है। अगला, लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब कुछ लोगों को तो ये पता है नहीं है कि इस टाइप का कोई सिस्टम होता है। अगर आप एसटीज में जाओगे, एसटी पॉपुलेशंस में, उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो ये नहीं पता कि पीडीएस नाम की कोई चीज भी होती है। क्यों? क्योंकि वहां तक अवेयरनेस नहीं है उस चीज की, उनको नॉलेज नहीं है कि ये भी कोई सिस्टम है जो सरकार हमें फूड प्रोवाइड करवाती है, जिस वजह से फूड एलोकेशन तो आता है, क्योंकि उनको ऑन डॉक्यूमेंट, ऑन रिकॉर्ड तो मिलता है कि भाई इतने लोग बीपीएल के अंडर हैं, लेकिन वो टारगेटेड वहां पहुंच नहीं रहा, जिस वजह से लीकेज हो। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से पीडीएस लीक हो रहा है। अब आगे जब बात करेंगे इस पूरे आर्टिकल में, इस आर्टिकल में ये कहा जाता है, अब जो लीकेज के जो कारण है, अगर आप देखो 2013 में 45% लीकेज थी, और 2024 में ये जो लीकेज है 28% है। ओवरऑल तो आपने लीकेज कम कर लिया परसेंटेज वाइज, लेकिन 70,000 करोड़ का लॉस हो रहा है इस 28% में, जिसकी वजह से बहुत सारे लॉस हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, अब ये कहा गया है कि व्हीट मिल रहा है, राइस मिल रहा है, ठीक है, बाजरा मिल रहा है, मिलेट्स मिल रहे हैं जिसको बोला जाता है, लेकिन अगर आप पीडीएस में प्रोटीन्स और दूसरे विटामिन भी ऐड करो, तो जो फैमिली हेल्थ सर्वे यानी जो हेल्थ इंडेक्स है जो इंडिया का, उसमें ये नहीं दिखेगा फिर ये 35% जो पॉपुलेशन, जो चिल्ड्रन है वो स्टंटेड है, 19% और 32% अंडरवेट है। जो अंडरवेट, ओवरवेट, ये वाले जो इशू अंडर 5 के चिल्ड्रंस में दिख रहे हैं, ये किस वजह से हैं? क्योंकि या तो एक्सेस में प्रोटीन मिल रहा है या एक्सेस में प्रोटीन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हेल्थ कंसर्न उस पॉपुलेशन में दिखने को मिल रहे हैं। ये सारे कारण हैं जिसकी जो साइड इफेक्ट हैं पीडीएस के दिख रहे हैं। अगर आप इन 70,000 करोड़ रुपए का कुछ इंफ्रा डेवलप करो, तो जो ये टारगेट
जो ये टारगेटेड पॉपुलेशन है 57%, ये कम हो सकती है। और एक बात, जिसको रिक्वायरमेंट है, जो सच में बेनिफिशरीज हैं, वो तो सिर्फ 15% है इस आर्टिकल के अनुसार। यानी लगभग लगभग 42% पॉपुलेशन जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो इस सिस्टम के तहत नहीं आता, वो भी पीडीएस का फायदा उठा रहा है। ये भी 1% की लीकेज है, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। अगर डाटा है तो उस डाटा में क्लरिकल मिस्टेक्स हैं, वहां करप्शन चल रहा है। करप्शन की वजह से जो गलत डाटा ऐड करवाया जा रहा है, जो हमारी जो एनुअल इनकम है वो 1,80,000 से कम है, उसके बेसिस पर प्रॉपर रिकॉर्ड न होने के कारण जो ये 42% पॉपुलेशन है ऑन रिकॉर्ड गरीब, बीपीएल जिसको बोला जाएगा, जो पीडीएस का फायदा उठा रही है। बात करते हैं सॉल्यूशंस की। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इस एक्ट आने के बाद जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको फूड पहुंचा है, लेकिन हमें इसमें और सुधार करने की जरूरत है, जिससे जो बेनिफिशरीज मैंने आपको बताए थे, जो 15% बेनिफिशरीज हैं, उनको फूड पहुंचना चाहिए। दूसरा, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक। ऐसे कुछ एरियाज आज भी हैं जहां आधार बेस्ड बायोमेट्रिक नहीं है, वहां आज भी राशन कार्ड पर फूड मिल रहा है। और एक सॉल्यूशन, वन नेशन वन राशन। ये एक स्कीम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, क्योंकि जो लोग बिहार से हरियाणा में काम करते हैं, हरियाणा से महाराष्ट्र में काम करते हैं, उनको फूड नहीं मिलता। उनका फूड कौन यूज करता है? फेयर प्राइस शॉप वाले, जिसकी वजह से जो लॉस होता है फूड लीकेज का, वो रुक जाएगा। उसका एक सॉल्यूशन है ये, डोर स्टेप डिलीवरी एंड कम्युनिटी। आप डोर टू डोर उसको देना शुरू कीजिए, आपको यह भी पता चलेगा किसको रिक्वायरमेंट है और किसको रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, सेंसस कंप्लीशन। 2021 का जो सेंसस था वो कोविड की वजह से लेट हुआ था, लेकिन कोविड को गए भी लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन जो सेंसस है वो आज तक नहीं हुआ। सेंसस अभी 2025 में होगा, लेकिन तब तक भी तो लॉस है। उस लॉस को कम करने के लिए आपको टेम्परेरी बेसिस पर यह देखना होगा कि टारगेटेड पॉपुलेशन कौन सी है। डाइवर्जन ऑफ कमोडिटीज, यानी आप सिर्फ जो व्हीट, राइस और मिलेट्स पर फोकस ना करें, जो दूसरे कमोडिटीज हैं, जो दूसरे फूड्स हैं, उन पर भी ध्यान दीजिए। दूसरा, जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे साउथ इंडिया में राइस की रिक्वायरमेंट, आप राइस वहां ज्यादा दीजिए। जैसे नॉर्थ इंडिया में व्हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट, तो व्हीट वहां ज्यादा दीजिए। आप डाइवर्स कीजिए दोनों चीजों को। ये नहीं है कि आप व्हीट और राइस सेम अमाउंट में पहुंचा रहे हो, तो जिसकी वजह से जो लॉस है, जो इफेक्ट है, वो नहीं दिखेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस। पहले ये जो गोदाम है उनकी संख्या बढ़ाइए, क्योंकि जो बाहर रेनफॉल और क्लाइमेट की वजह से जो फूड खराब हो जाता है वो बचेगा। दूसरा, टेक्निकल असिस्टेंस, उसमें टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट लेके आइए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे? जहां आधार बेस नहीं हो पाता वहां आधार लेके आइए। दूसरा, जहां लीकेज है उसको रोकिए, और वन नेशन वन राशन की तरफ आप जाइए, क्योंकि वहां से जो फेयर प्राइस शॉप वाले जो बंदे हैं, जो लोग हैं, वो उस फूड का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो वहां दिखाएगा तो वो उसका जो फूड है वो 2 जगह दिखेगा। जैसे उसने हरियाणा में भी लिया और पंजाब में भी लिया, यानी अगर पंजाब का बंदा, पंजाब का कोई आदमी हरियाणा में आकर एफएसपी पर ले लेता है और ये इसका अपना फायदा उठा लेता है, यहां तो उसने आधार पे ले लिया फूड, लेकिन यहां वो फंस जाएगा, जिससे जो लीकेज है, जो करप्शन है, वो बच सकता है। ये सॉल्यूशन हो सकता है। ये पूरा जो टॉपिक था ये हमारा पीडीएस लीकेज को लेकर था। लेकिन मेरी आप सबसे एक बात है, आप डायरेक्ट फीस ना देकर, यानी डायरेक्ट फूड ना देकर
फूड को कैसे कमाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, अवेयरनेस लेके आए, वो ज्यादा बेटर काम करेगा, ना कि आप डायरेक्ट फूड जो लोगों को दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से एक अपील है आरडोर एडवर्डेंट की तरफ से, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि लोगों को फूड प्रोवाइड कराने में। अगर आप एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो फूड के लिए अपने आप मेहनत करेंगे और उनको फूड पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, यानी सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, जिससे हमारा फायदा है कि लोगों की डिपेंडेंसी कम होगी। दूसरा, हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो बूस्ट होगा। थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आरडोर। धन्यवाद।